Hello students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will discuss definition of communications according to different authors. So let's start. First, I will discuss different and famous author statements of definitions like Robert Anderson, Kath Davis, Leland Brown, Adalberto Chiavenato, and Alberto Martins. इन सब के जो डेफिनेशंस हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो हैं इनकी डिस्कस करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग जो थी डेफिनेशंस क्या थी कम्युनिकेशन की। फर्स्ट, रॉबर्ट एंडरसन। According to Robert Anderson, communication is interchange of thoughts, opinions, or information by speech, writing, and sign. रॉबर्ट एंडरसन के मुताबिक जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत का जो तरीकाकार है, वो सिर्फ था वो थॉट्स, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन पे था। चाहे वो आप बोलकर कर रहे हो, लिख कर रहे हो या किसी भी साइन के जरिए हो। नेक्स्ट, कैथ डेविस। अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैथ डेविस कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है सिर्फ मालूमात पहुंचाने का नाम नहीं है, यानी किसी को आप अपनी इंफॉर्मेशन बता रही हैं, सिर्फ बातचीत करने का तरीका नहीं है, बल्कि समझ बूझ भी मुंतकिल होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ बात कह देना काफी नहीं है, दूसरा शख्स उस बात को अंडरस्टैंड भी करे, तभी जो है वो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकेगा। नेक्स्ट, लीलैंड ब्राउन। लीलैंड ब्राउन कहता है कि जो कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। लीलैंड ब्राउन के मुताबिक कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज नहीं है, किसी से बात कह देना सिर्फ कम्युनिकेशन का जो है ना प्रोसेस नहीं है, बल्कि कोई भी फैक्ट, आइडिया, फीलिंग्स इस अमल का नाम है। ये एक दो तरफ़ा अमल होता है जिसमें एक जो सेंडर है जो बात कह रहा है और जो रिसीवर है वो उस बात को ना सिर्फ सुने बल्कि उस चीज़ को फ़ील भी करे। तभी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकेगा। नेक्स्ट, इडलबर्टो चियामिनाटो। इडलबर्टो चियामिनाटो कहता है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देयरफॉर ऑल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसेस एट लीस्ट टू पीपल, द वन हु सेंड द मैसेज एंड द वन हु रिसीव इट। चियामिनाटो कहता है जो कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें मालूमात और समझ एक दूसरे को के साथ जो है वो मुंतकिल होती हो। इसका जो असर है वो दोनों पर पड़ना चाहिए, भेजने वाले पे भी, सेंडर पर भी, और रिसीवर जो कि इसको सुन भी रहा है। एडल्बर्टो चियामिनाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि दोनों इस चीज़ को समझें, ठीक है, और दोनों ही कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस को आगे तक बढ़ाएं। Next, Alberto Martins. According to Alberto Martins, communication can be defined as a process by means by which of a person is in the contact with another through a message and expects the latter of a response, be an opinion, activity or behavior. अब एल्बर्टो मार्टिन्स कहता था कि जो कम्युनिकेशन है ना वो सिर्फ एक रिस्पॉन्स की तवक्का रखता है, यानी कि एक जो सेंडर है जो बात तो कर रहा है लेकिन आगे से उसको जब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन जो है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो आगे तक नहीं जा पाएगा। इसी सूरत में वो कहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा रिस्पॉन्स की तवक्का रखता है अपने रिसीवर से, कि वो इस बात को समझे भी और उसका जवाब भी दे, फिर चाहे जवाब हाँ में हो या ना में हो, इनके फीडबैक मांगता है, रिस्पॉन्स मांगता है, अगला उसकी बात के ऊपर एक्शन करे। तो ये थे 5 फेमस ऑथर्स जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन को डिफाइन किया था। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस अगर आप जो चाहते हैं कि आपको उस लेक्चर के अकॉर्डिंग मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।